Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े रोल शोल खाते हुए आ रहे हैं आज। नहीं, रोल नहीं खाए यार, ये परफ्यूम का दाग है मेरे ख्याल में। यहाँ कौन लगाता है परफ्यूम? मैं तो पूरे हर जगह लगाता हूँ। नहीं तो फिर यहाँ खाली पता नहीं, स्ट्रेंज अभी नहीं था जब यार मैं मान जाए अगर आप रोल खाते हुए आए आज मैं संडे नहीं है, आज मैं आपका क्यों break day है, ना मानूं? रोल खाते हुए कोई चटनी या कोई गिर गई है मैं आपके? क्यों ना मानूं? चटनी ऐसी कैसी होती है? नहीं फिर आपने उसको साफ किया होगा तो दाग छोड़ दिया होगा मैंने उसने। नहीं किया, चलो ऐसे छुपा लिया मैंने। ठीक है। और आमना कैसी हैं आप? कॉन्शियस कर दिया आपने। आपने कॉन्शियस कर दिया। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या हो सकता मैं है? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। कैसा गुजरा आपका मैं संडे? ठीक हूँ, मेरा संडे बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मुझे मजा आया। क्रॉस सिटी ट्रैक किया मैंने। आज हमारी टीम थोड़ी सी तब्दील हुई है जी। हो सकता है हमारी लाइट और कलर ग्रेडिंग में भी फर्क आए, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि आवाज हमारी होगी। अपने हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग सकता हूँ और माजरत ख्वाह हो सकता हूँ। पिछली दफा ज्यादा तारीफें आपकी हो गई थी। हाँ, ज्यादा हो गई थी। लोगों ने आपने कहा कि लो हमें नहीं पसंद कि हमारी कलर्स को कोई ये कहे कि वो परफेक्ट कलर्स हैं। बस सामने जब लाइट ज्यादा थोड़ी सी तारीफें हो जाए तो फिर नजर बट्टू जो है हो जाता है थोड़ा सा। कैसी है? अच्छा, आप बता रहे थे आप क्रॉस मैंने क्रॉस सिटी ट्रैक किया। आर यू एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज? नॉट येट, आई थिंक आज मंडे को हमारा रिव्यू आ रहा है। तो फिर अगले वेंसडे वाले रिव्यू में बात आई गेस सो, बिकॉज वो उन्होंने कहा कि प्रोमो वगैरह आ जाए फिर उसके बाद ही। ठीक है जी, सारी बात तो कर दी उन्होंने, तो ठीक है। उससे ज्यादा क्या, इसे हमने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। और मुझे मजा आया लेकिन संडे को बगैर कुछ कहे कुछ मैं कह पाई। गुड, हम खुश हैं कि आपको मजा आया। आप मुझे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा और किए जा रहे हैं आप। संडे आज मैच शुरू हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है 10-15 मिनट में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुर्तजा जो है वो उम्मीद लगाए बैठा है फिर से। मैंने कहा यार तुम बेवकूफ इंसान जो है ना, उसका दिल होता ही इसलिए कि टूटे बार बार, तो तोड़ो फिर बैठो, तुम तोड़वाओ अपना दिल, अपना सा मुंह लेके। ये अच्छी बात है कि मैं तो आपको पता है हमेशा से शुरू से नहीं शौक ही नहीं है। हाँ, ना इंटरेस्ट है क्रिकेट में ना मैचेस में। ये किसी वाइज मैन ने कहा था कि अपने आप को अभी से चपेड़ मार लें उस नाउमीदी के लिए जो आपको होने वाली है। ऐसा ना हो कि नाउमीदी हो जाए फिर आप अपने आप को चपेड़ मारेंगे, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मोहब्बत है। गुड लक टू द टीम एंड आवर प्लेयर्स। हमारी टीम तो हमारी आई डोंट इवन नो व्हाट आवर टीम इज नाउ। मुल्क हमारा है, झंडा हमारा है, हमारे मुल्क का नाम है, हमारे मुल्क की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी। सॉरी, मैं तो नहीं, हर एक इंसान को क्लेम करती कि वर्दी होती है। क्रिकेटर्स क्या पहनते हैं? जर्सी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म पहनी उन्होंने। जर्सी होती है। क्या होता है? किट पहनी, किट पाकिस्तान की किट पहनी उन्होंने जी। तो जो भी बंदा पाकिस्तान की किट पहनेगा, किट पहन के कुट ना लगवाएं बस। ये किट एंड कुट किट भी होती है, किट भी लगाना होती है जी। किट बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चल रहा है और अभी गुलाल रिलीज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन फ्राइडे। उसके मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। सो भी कभी जिंदगी रही तो बात करेंगे। अब आप ये देखें कि ये 2025 है, ठीक है। जिंदगी और वक्त और तारीख बहुत सारे अपने टर्मोइल से गुजरी है, उतार चढ़ाव से गुजरी है। आप मुझे लगता है मैं खलील रहमान कमर से बात कर रहा हूं। मैं हूँ बेसिकली मिनी वर्जन। आप ये देखें कि एक फिल्म जिसमें एक मुल्क का आर्टिस्ट है, एक मुल्क के लोग हैं जिन्होंने बनाई है, वो फिल्म पूरी दुनिया में रिलीज हुई है सिवाय उन 2 मुल्कों की। ये कितनी अजीब बात है। आप सब कुछ एक सेकंड के लिए अलग रख के सोचें कि यार अगर तो ये बनती ही ना तो चलो एक अलग बात होती, बट बनी एक फिल्म कुछ सोच के बनी होगी। 2 मुल्कों के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक चीज बनाई। अब जिस भी वजह से जो भी इसका जिम्मेदार है, वो फिल्म पूरी दुनिया में तो आप कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे और देखेंगे और रिलीज करेंगे, लेकिन उन 2 मुल्कों में नहीं हो रही। नहीं। तो अब इसका जो भी बैकग्राउंड है, मेरे ख्याल में लोगों को समझने की जरूरत है और थोड़ा अकल को हाथ मारने की जरूरत है। अगर अकल हो तो, जो कि रेयर कमोडिटी है आजकल। It's just it's a bizarre situation. Yeah, terrible, awful. अब ना हो सकता है यार मैं अमेरिका चला जाऊं फिर। ना करें यार। मैं आपको आज बड़ी देर से आप ये प्लान बना रहे हैं। बस वो बन नहीं पा रहा प्लान। बन गया? अभी भी बन नहीं पा रहा। बनता तब है जब टिकट ले लेते हैं, या क्या होता है? बनता हाँ, जब बंदा पैसे खर्च हो जाते हैं ना, फिर बंदा कहता है अब बन गया। अनखर्च नहीं हो सकते। हाँ, तो अभी तक टिकट लिया नहीं मैंने, लेकिन बन रहा है। फिर नहीं अभी बना। बन रहा है। टिकट जब आपके हाथ में आएगा ना, फिर मैं मानूंगी कि अच्छा अब बन रहा है। वो एक्चुअली ना वो जगह चेंज होती रहती है।
क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, आपको समझ नहीं आ रही। यार मेरे दोस्त एक तो क्या मैं कुछ कहने लगा था ऑन कैमरा, कह दें कोई बात, तंग करते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। पहले मैंने आपको पता है, नहीं पहले आपको पता मैंने न्यूयॉर्क सोचा था, एक पॉइंट में मैं डीसी सोच रहा था, फिर हम अवार्ड्स हो रहे हैं ह्यूस्टन में, तो मैं सोचा मैं उधर जाऊं इधर जाऊं, फिर मैंने कहा यार हम अवार्ड्स हो रहे हैं, अब काफी उसकी गहमा गहमी है, सुना है बड़े लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो हम अवार्ड्स अटेंड कर लेंगे अपने खर्चे पे भाई, अपने खर्चे पे सूट मांग के, अपने खर्चे पे सूट तो चलो सूट तो मांग ही लेंगे ना आप यार, लेकिन अपने खर्चे पे टिकट अपने खर्चे पे खर्च करके टिकट वो दे देंगे मेरे ख्याल में अटेंड करने के लिए, इवेंट का टिकट, इवेंट का पास, नॉट टिकट, नॉट इवेंट का पास तो मिल ही जाएगा कि यार कि हम अवार्ड पे आना चाह रहे हैं। तो मैं सोचूं मैं ह्यूस्टन चला जाऊं, उसके बाद मैं सोचूं मैं LA चला जाऊं, मेरा दोस्त है, उसके बाद एक मेरा दोस्त है वो सैन फ्रांसिस्को में है, अब मैं सोचूं कि मैं सैन फ्रांसिस्को चला जाऊं, मैं पहले गया नहीं सैन फ्रांसिस्को, LA में गया हूं, ह्यूस्टन भी पहले नहीं गया, तो हो सकता है कि मैं चला जाऊं। आप में से अगर कोई सैन फ्रांसिस्को में है तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे कुछ मालूमात लेना चाहूंगा। फिर मैं सोच रहा था वापसी में इस्तांबुल चला जाऊं, मैं 2 दिन वहां रह लूं, डॉक्टर साहब से मिलके। नहीं डॉक्टर साहब तो ह्यूस्टन में होंगे ना, वो तो वहीं पे उनसे मुलाकात हो जाएगी। आयशा उमर से मिलके, आयशा उमर से मैं मिल लूं यार, उनका बड़ा अच्छा प्रोमो आया, देखा वो क्या है यार, वो तो मैं बड़ा हैरान हुआ वो देख के प्रोमो जी। कुछ नहीं, लव आइलैंड टाइप एक रियलिटी शो है जो चलेगा कहां पे, वो टर्की में ही चलेगा, पाकिस्तान में तो नहीं चल सकता। पाकिस्तान में चलेगा कोलैबोरेशन टाइप, जैसे ऐन इश्क चल रहा है वैसे ही, नहीं जैसे सलाउद्दीन अय्यूबी कोलैबोरेशन थी पाकिस्तान और टर्की की, उस तरह। मैं बड़ा इंट्रिग हुआ वो प्रोमो देख के। आपको जाना चाहिए, चेकआउट करने, है ना? ठीक है चलें इस तरह कर। फिर आप चाह रही मैं इस्तांबुल भी ऐड कर लूं? मैं चाह रही हूँ कि आपका जो दिल चाह रहा है आप करें। चलें फिगर आउट, जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं सीन से, आउट हो रहे हैं। मैं तो वैसे सोच रहा वापसी दुबई से होता हुआ आ जाऊं, यार वीजा है आपके पास दुबई का? अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। अब मैं जा सकता हूँ, अब आप जा सकते हैं। चले फिगर आउट करते हैं। यार मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। यार ये वाकया बहुत अच्छा, बातें तो हमारे पास होती नहीं करने को। ये फील गुड वाकया मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। फील गुड वाकया रेयर। आपको पता है कि बारिशें हुई कराची में। हाँ हाँ। और कराची की सड़कों को आपसे बेहतर कौन जानता है? क्योंकि मैं नाप रही होती हूँ। और आज तो जिस तरफ आप गई हैं, ब्यूटीफुल, आज तो आपको बेहतरीन अंदाजा हो गया कराची की चटनी बन गई, कराची की सड़कों के बारे में आपको। तो अमूमी तौर पे जो गाड़ी X नंबर ऑफ इयर्स जिस गाड़ी के टायर निकालेंगे, कराची में समझेंगे आधी उम्र हो जाती है उन टायरों की। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो मेरी गाड़ी के टायर जो थे वो दे गिव अप, गाड़ी जो है वो यूं ड्रिफ्ट करके एक तरफ जा रही थी। झूठ ना बोलें यार, मैं मजाक नहीं, थोड़ा कम छोड़ें यार, अल्लाह की कसम। दूसरी वाली नहीं, छोटी गाड़ी वाली, छोटी वाली, हाँ वो हो सकता है। तो वो ना यूं ड्रिफ्ट करी थी एक तरफ, तो मैंने कहा यार ये तो सीरियस इशू हो गया। तो अब टायर, अब देखें आप, उसकी आउट हो गई। नहीं टायर उसकी वो आउट हो गई थी, क्या कहते हैं, अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट भी आउट हो गई थी। तो वो एक बंदे को दिखाया, उसने कहा खड्डों में बच के है, खड्डों में बच के और ये सारा वो एक बंदे को दिखाया, उसने कहा यार आपके टायर चेंज हो गए। मैंने कहा नहीं यार, व्हील अलाइनमेंट हिली होगी खड्डों में लगे, टायर कहाँ से चेंज होगी? ये वक्त है ना कि आप गैराज पे जाएं तो यू नो मोर देन देम। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो फिर मुझे आपकी बात याद आई, आपने कहा यार वो वाकया क्या था कि अगर मैकेनिक के पास जाओ तो वो एक काम की जगह 100 निकाल देता। हाँ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा दिमाग की दही वाला सीन है, मैं ही मैकेनिक बन जाऊं। अब ये कैसे मसला कैसे हल होगा, सही इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी? मेरा ड्राइवर मुझे रैंडमली खालिद बिन वलीद पे एक दुकान पे ले गया टायरों वाली। ठीक है। अब यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई, वहाँ इंटरव्यू ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा उन्होंने कहा मैं हम तो आपको देखते हैं, हम समथिंग हॉट देखते हैं, मैं मेरी पूरी फैमिली समथिंग हॉट बड़े शौक से देखते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि एक मैं बड़ा उस वक्त नर्वस शॉपर था। मैंने कहा यार टायर कहाँ से मिलेंगे सही, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, अपनाइयत का एहसास हुआ मुझे, वही जो मैं फैमिली कहता हूँ। लेकिन ये आप कहानी सुना चुके हैं पहले? आपको सुनाई थी फोन पे, सबको नहीं सुनाई थी। अच्छा। आपकी याददाश्त है ना। सबको सुना रहा हूँ कि यार ये बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। इमरान उनका नाम था, इमरान भाई ने फिर बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया। इमरान तो आपकी जिंदगी में बहुत गहरा वो रखते हैं। हाँ इमरान हैं, मैं टकर जाते हैं इमरान मुझे। तो इमरान भाई बहुत अच्छे, वो इमरान भाई थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एडवाइस किया, उन्होंने गाड़ी के टायर भी चेंज किए, उन्होंने डिस्काउंट भी दिया। तो इमरान भाई का बहुत शुक्रिया। और ये कहना था कि अमूमी तौर पे यूजुअली जो है वो खवातीन ज्यादा कहती हैं कि वो ड्रामे देखती हैं और खवातीन ज्यादा समथिंग हॉट देखती हैं। तो मुझे अच्छा लगा यार कि इमरान भाई बॉयज भी हैं जो कि देखते हैं, समथिंग हॉट देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। तो बड़ा गहरी नजर उन्होंने रखी थी, सारी हमारी वीडियोस देखते हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली भी पूरी देखती है। तो उनकी बेटी है क्लास 8 में होती है, जुनैरा इमरान,
Nice. तो जुनैरा, उन्होंने कहा कि अगर आप जुनैरा को शाउट आउट दें तो थैंक यू बेटा, जुनैरा खुश रहो, दिल लगा के पढ़ाई करना और हम सबका नाम रोशन करना। आप भी जुनैरा को एक मैसेज दें। गुड लक जुनैरा, आप जहाँ भी हैं खुश रहें और मजे करें, ज्यादा ना पढ़ें। नहीं पढ़ो। तो ये अच्छी बात, फील गुड स्टोरी मैंने आपको फील गुड स्टोरी आपसे सुनाई। मेरे पास भी फील गुड स्टोरी आप सुनाएं। मेरी फील गुड स्टोरी ये है कि कल मैंने खाना पीना जीना की एपिसोड की विद दारिया शतोवा, who's a young Russian. Sounds Russian. It is Russian. यार आपको रशियन से अच्छा है मतलब। Anyway. A young Russian girl who married a Pakistani boy who was visiting Moscow on business, and she was a communications interpreter studying interpretation and communication, and they fell in love, they got married, and पिछले साल she moved to Karachi. Very good. And she's been very actively making reels about Pakistan, moving to Pakistan, etc. Very nice. मैंने उनकी एक reel देखी थी जिसमें उन्होंने Russian कुछ खाने बनाए थे. So then she very very generously agreed to make 3 Russian items for us. Nice. So I had a lot of fun. It was just so nice to meet somebody, you know. Good. हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं देखना चाहूँगा कब आ रही है ये आप? ये इंशाल्लाह फ्राइडे तक आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर मैं देखना चाहूँगा। गुड। कैसे थे रशियन खाने? यार मजे के थे, बहुत मजे के थे। एक उन्होंने सूप बनाया which I personally love because very wholesome winter soup, borscht, जिसके अंदर वो चुकंदर डालते हैं, so it's a nice red soup. Nice. फिर आप sour cream डालें तो पिंक हो जाता है, very nice. Nice. फिर उन्होंने एक stuffed bell peppers बनाए, stuffed with mince and rice, very nice. बनाने का तरीका भी हर cuisine का अलग होता है, बहुत बहुत अच्छा था। And she was so kind, और उर्दू में भी उनको बात आ रही, कुछ उन्होंने काफी बात उर्दू में की। I hope people enjoyed it. Very nice. मेरी वो गो टू लिस्ट में रशिया है, मैं जाना चाहूंगा। रशिया, हाँ। मुझे बड़ा शौक है रशिया जाने। She was born in Siberia, कहती मुझे -40 डिग्रीज की आदत है। यहाँ पे तो उनको तो बहुत गर्मी लगती थी, कहती मैं पहले कहती थी I love summer and I want the sun, but now not anymore. So cute था। इधर तो -40 के तो बहुत दूर दूर तक के कोई असरात नहीं, कोई असरात नहीं है। Unless वो हुंजा चली जाए सर्दियों में, लेकिन वहाँ पे भी -40 नहीं, -40 पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। ठीक तो ये था जी फील गुड स्टोरी। फील गुड स्टोरीज हमने आपको सुनाई है आज, ताकि आपका मूड अच्छा हो। मूड कोशिश कीजिए कि सबका अच्छा ही रहे, आपके इर्द गिर्द लोगों का, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनीवे, आज हम इकट्ठा हुए आपकी खिदमत में 2 एपिसोड ऑफ जबा तकसीम, नया ड्रामा शुरू हुआ है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। 2 एपिसोड्स हैं हमारे शेर की, एक पुराना ड्रामा जिसके बारे में देयर इज नॉट मच टू से, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे। मैं मंटो नहीं हूँ कि 2 एक साथ, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और हमारे पास 2 ही किस्तें तमाशा की, क्योंकि ज़ैनब और माहम की जो बड़ी लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमने आपसे बात कर चुके थे, डिस्कस पूरा कर ली थी। उसके बाद एलिमिनेशन वाली एपिसोड आई, सारा उमर एलिमिनेट हो गई, बिग शॉक। और उसके बाद यासीन जो है वो वजीर बन गए। और तो ये 2 किस्तें, जबरदस्ती के वो वजीर बने, जबरदस्ती का राशन। देखते हैं इस पे इसके बात करते हैं। खातिनों हज़रात, आप जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। छोटे से शेर को डिस्कस कर लें। यार इन्होंने ड्रामा बनाते हुए ये नहीं सोचा that they don't have enough content to fill this drama up with। या उनको शायद इतना कॉन्फिडेंस हो गया, वो जो भी दिखाएंगे लोग खुश खुशी देख लें। आप were you interested in Ahad's love story? देखिए, आहद की लव स्टोरी आपने गलत असेसमेंट की ना। ये 2 किस्तें आहद की लव स्टोरी से एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रैक है। डॉक्टर रियाज जाफरी की एंट्री, जैसे एक हीरो की एंट्री होती है, वैसे डॉक्टर रियाज जाफरी की एंट्री होती है। मैं सोचती रही जब किस नंबर 32 शुरू हुई और डॉक्टर रियाज जाफरी नाम लेके वो एंटर हुए और उन्होंने कहा कि आप ये ऐसे कर लें और बीबी शोर न मचाएं, और न्यूरोसर्जन एंड न्यूरोसर्जन से यार जब से ग्रेज एनाटॉमी आया बड़ा गहरा ताल्लुक हमारा होता है। मैं ड्रीमी बन के डॉक्टर रियाज जाफरी ने एंट्री मारी और मैंने कहा ये ऐसी क्या बात है काका साहब के दिमाग में कि हमें न्यूरोसर्जन दिया गया है। पूरी किस्त गुजर गई हसन, आप यकीन माने, मैं सोचती रही, इट engulfed my thoughts. I couldn't stop thinking about Dr. Riaz Jafri. The episode ended, I was going to bed at night and I was like, why have they given us Dr. Riaz Jafri? And then the next day I watched episode 33 and then again there was more of Dr. Riaz Jafri and I was like, why do we have so much of Dr. Riaz Jafri? And we're getting to know, like, and he says, okay, he's got like
one of the arteries in his brain is clogged, and we're getting such like medical details about Kaka Saab's brain. Where are we going with this? And then finally, Dr. Riaz Jafri's 8th grade son came in, and we found out that Dr. Riaz Jafri was in fact a widower. And I was like, oh my God, what brilliant writing. And there you have the Bachelorette, Taj Bibi, and then you have the debonair Dr. Riaz Jafri. And I was like, oh, match made in heaven. ये ट्रैक आपके मुंह पे मारा। मुंह पे मारा ने कहा, ये ले बीबी। क्योंकि पिछले हफ्ते आप लोगों ने बोला कि यार कि अभी क्या है इतनी, मैंने बोला मैं अपना नाम लेके बोलूंगा भाई कि ताज बीबी अभी भी तो इतनी खूबसूरत है, यंग है, उनकी क्या उम्र है, तो क्या व्हाट इज द इशू, उनकी शादी क्यों नहीं करा देते? आपके मुंह पे उन्होंने चपेट की तरह मारा ये ट्रैक कि ये ले। आप लोग पूरा ड्रामा क्यों नहीं देखते? क्यों बकवास अपनी शुरू कर? हमने देखा 2 इसके रूट हैं, एक यही है कि हम इसको रोस्ट करें बात को, और एक ये है कि थोड़ा सा इस पे सीरियस तरीके से तनकीद की जाए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सीरियस इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब हमारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स, राइटर्स नॉट सो मच बट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मेरे ख्याल में इस बारे में सोचें, बिकॉज दैट सिवियरली इम्पैक्ट्स अ व्यूअर्स एक्सपीरियंस। I have nothing against the actor playing Riaz Jafri. Dr. Riaz. Dr. Riaz. Dr. Sir Riaz Jafri, I have nothing against him. Very nice gentleman. On paper, this does sound very interesting. कि यार कि ताज बीबी है, एक obnoxious किरदार है, एक बहुत ही बदतमीज अक्खड़ एक औरत है, पूरी जिंदगी उसने गुजार दी है अपने भाइयों के, बाप के इज्जत को बचाने के लिए, जो भी बैक स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कट टू यार एक बड़ा हैंडसम डॉक्टर उसकी जिंदगी में आएगा, डॉक्टर विडोड है रिसेंटली, या उसका एक बच्चा है, उसकी बीवी फौत हो गई है, बड़ा डॉक्टर हसनात खान, डॉक्टर हसनात खान उसकी जिंदगी में आएगा, और यार वो बड़ा एक मोमेंट क्रिएट होगा। अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट नहीं क्रिएट आएगा ना मोमेंट, यार आपको जल्दी बहुत है। नहीं सुने ना बात, अब सीरियस में इसलिए नहीं सीरियस हो सकती। देखिए आप शेर की माँ सिवाय दानिश के, सारा के, एंड आपके पास बहुत बड़े बड़े और भी नाम है, ठीक है, और ये एक बिल भी इसको ऐसे किया गया यार कि इतनी ज़बरदस्त कास्ट है। हमने पहले भी ये बात की कि वो एक्टर्स जो दानिश की बहनों के रोल्स प्ले कर रही हैं, फिर आप आ जाएं आहत की तरफ, मैं एक्टर की ही बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं ज़ाती तौर पे तो किसी को नहीं जानता। अब आ जाएं आप डॉक्टर साहब की तरफ, कास्टिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने सलमान शाहिद साहब को कास्ट कर लिया है एक बहुत मेन रोल में, और वो रोल में सलमान शाहिद साहब को अगर ना भी आप कास्ट करते, क्योंकि वो उस बहुत कम स्क्रीन टाइम हमने सलमान शाहिद साहब का देखा है, उसके मुकाबले में अगर ये जो कैरेक्टर्स थे, इन कैरेक्टर्स में आप कुछ नामों को, ऐसों को ले लेते जो कोई एक स्क्रीन के ऊपर कुछ डायनामिक एक पर्सनैलिटी के साथ आते, तो कहानी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी। तो जहां पे हम हमेशा अच्छी कास्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, वहां पे बैड कास्टिंग को कॉल आउट करना भी मतलब कौन होते हैं आप खुश होते हैं? यार देखिए, माय जॉब इज नॉट टू कास्ट एक्टर्स, ठीक है, इट्स नॉट माई जॉब। हम ड्रामे देख रहे हैं, हमारे सामने ही ड्रामे चल रहे हैं जहां पे मैं नहीं नाम लेता बिकॉज वो फिर होगा आप कंपैरिजन, ये मैं नहीं कंपैरिजन करूंगा, but somebody a little more. आप देखें हमारे ड्रामों में यार, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बहुत पॉपुलर एक्टर्स को कास्ट करें, बट आप ऐसे एक्टर्स को, हम बहुत सारे एक्टर्स को देख रहे हैं, वो थिएटर के एक्टर्स हैं, नए नए एक्टर्स को देख रहे हैं, पहली बार परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, उनको परफॉर्म करना आता है, उनको एक्ट करना आता है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, वो डायनामिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुमायूं सईद को कास्ट करें हर ड्रामे में, सज्जल अली को कास्ट करें, बट आपके पास पूल ऑफ एक्टर्स है, यू जस्ट नीड टू मेक दैट एफर्ट यार, थोड़े से ऑडिशंस करें, फ्रेश फेसेस, डायनामिक फेसेस लेके आए। बहुत मतलब कास्टिंग पुट्स डाउन a lot of interesting plot lines that could have been very interesting in Sher. No, and while you're मैं गलत बात करूं? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। And while you're on that rant, you have someone like a Faizan Sheikh who hasn't been utilized properly. Maybe they should have been switched. Faizan should have been Ahad, because maybe, yeah, because he's a really good actor and he deserved, I think, more screen time. Maybe, yeah. आपने नबील साहब को कास्ट किया, ठीक है, नबील साहब की वही बात है कि इतने अरसे बाद, या चले कुछ एक टाइम बाद, अपार्ट फ्रॉम बुलबुले, हम नबील साहब को देख रहे हैं ड्रामे में, जो उनका किरदार है, ऐसी क्या उनकी परफॉर्मेंस में बात थी, या क्या उन्होंने ऐसा ऐड किया? किरदार भी बहुत बुरा लिखा हुआ है। Exactly. We remember Nabil from Sarera as well before people found out. We remember.
But he was so good there. He was so good there, and here he's not so good. It's not a very good हालांकि शुरू में पहला उनका जो एपिसोड या सीन था जो भी था मुझे अच्छे लगे थे वो. No, but the thing is that the story is problematic ना. Here is this girl who's doting on her father. वो कह रही कि मेरा बाप मान जाए बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. अपनी मोहब्बत को गले अपने sacrifice कर दे हर चीज. And how can we forget that ये बाप था who tried to kill her, who tried to give her poison because she was in love and she ran away. तो मारने की कोशिश की, घर से निकाल दिया. ये कैसे बात भूलें कि उसके कुल की है उस बच्ची के. और रात को रोता भी है ये बाप, लेकिन वो ह्यूमन दिखाया ना, वो बाप उसके दिल में उसके दिल में दिल धड़कता है, उसके जिस्म में एक दिल धड़कता है. Is that supposed to make it right? रात को बाप माँ को भी कह रहा है तुम भी रो लो, मैं भी रो लेता हूँ, हम दोनों रो लेते हैं. तो फिर आप बच्ची तो मर गई है. हाँ, एहसास पैदा होता है ना कि यार कि ठीक है. माँ मिलने भी जाती है फिर अगले दिन. अगेन जहाँ आपने अच्छा एक्टर कास्ट किया है वहाँ आपने उसको जाया किया है. लाइक नादिया अफगान इज सच अ गुड एक्टर, such a brilliant actor, who wasted completely as Fajr's mother. उसको कह रही तुम क्यों आई, बाप ने मना किया है, चली जाओ. Justified performance, I would say Arjuman Rahim की. Good actor in a good slot, in a good screen presence, all of that, fine, great, wonderful. And of course, Danish and Sara themselves. छोटा सा उनका एक सीन था जब वो दानिश खड़ा होता है और एक बंदा उनके पास आता है. वो कहता है तुम्हें इश्क हो गया, मेरे जैसे हो जाओगे. वो कहता है मैं तुम्हारे जैसा ही होता था, अब मैं आशिक हो गया. पहले आपकी तरह ही था, अब आशिक बन गया. That was a really nice scene. And he's so happy that फजर साथ बैठती है. वो कहता है तुमने मुझसे बात की है, मेरे लिए यही बहुत है. आज तुमने मुझसे बात करके मेरी ईद कर दी. खुदा. Great chemistry, but that was a fleeting moment. ये है कि उनके मुंह में जीरा देने वाली बात है, जरा पता ही नहीं चला. पिछले हफ्ते 2 एपिसोड में बिल्कुल कतन कोई सीन्स नहीं थे. इस हफ्ते 2 एपिसोड में दो सीन्स थे मेरे ख्याल में, दानिश और सारा के. एंड देन अगेन ड्रामे का नाम शेर है. शेर की कहानी हम देखते भी आ रहे हैं. तो वही बात है यार, जब लगे कि यार अब कहानी ने खत्म होना है तो मेरे ख्याल में उसको कंक्लूड कर देना चाहिए. बाकी मैं एट दिस पॉइंट जो ताज बीबी की पूरी प्लॉट लाइन है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. ताज बीबी तक तो फिर भी ठीक था. उस किरदार को भी मेरे ख्याल में, मेरी राय आप डिसएग्री कर सकती हैं जरूर इससे, कि इतना अनोइंग नहीं होना चाहिए था जितना दिखा दिया गया. क्योंकि एक लाइन होती है जिसमें आप कहें यार ये किरदार एक अनोइंग किरदार है, और एक होती है लाइन यार कि ये अनबेरेबल. हाँ, अनबेरेबल नहीं होना चाहिए ऑडियंस के लिए. तो ताज बीबी एक अनोइंग किरदार है, दैट्स फाइन एंड वी वर ओके विद इट. बट ये जो पूरा हॉस्पिटल में एक एक्स्ट्रा एक दिखाया, स्पेशली जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अर्जुमन रहीम की, पिछले हफ्ते हमने बात भी की थी काका साहब के साथ, पूरा वो सब के बाद अब ये एडिशनल जो है एक चैं पै हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा. ये मुझे पता चल गया कि काका साहब की ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट हुआ है, थैंक्स टू डॉक्टर रियाज जाफरी. तो उन्होंने ये क्या बोला था डॉक्टर रियाज जाफरी ने, ब्लड क्लॉट एंड दिस इज गुड, क्या बोला था उन्होंने? कोई एक बात बोली, पता चल गया ना कि क्या था, पता तो डिटेक्ट हो गया. एनीवे मूविंग ऑन एंड प्लस टू मच ऑफ अहद एंड मरजान. The whole मरजान meltdown कि तुम मुझे टेंशन नहीं दी, हमारा बच्चा मर गया, वो अमेरिका जा रहा है. No, Ahad and that second and then the Ahad with the second wife, and the whole thing कि तुम्हारी औकात क्या है और अपनी औकात में रहो और फलाना धमाका. Really unnecessary, really a lot. Anyway, moving on to then तमाशा. हमने बात कर ली थी ज़ैनब और माहम की लड़ाई की. बहुत सारे लोगों ने उस पे कहा कि सैफ के बारे में हमने कहा था सैफ ने गलत किया, जो पानी फेंका था. हाँ, जो बहुत से लोगों ने कहा कि अनकट में औरों ने भी पानी फेंका था, यही कहा था ना लोगों ने. हाँ, कि औरों ने भी पानी फेंका. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी पूरी, हमने बात उस पर कर ली. आप में से ज़्यादातर लोगों का फीडबैक ये आया कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी ज़ैनब और माहम को. तो हम आपसे एग्री करते हैं. मैंने और आमना ने भी उस दिन यही कहा था कि ज़ैनब और माहम दोनों को अगला पूरा हफ्ता अनसेफ रखना चाहिए था. बट वो बात ख़त्म हो गई. घर का माहौल भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया. इन लोगों ने कुछ स्किट भी किए छोटे मोटे. ज़ैनब और माहम भी आपस में ऑलमोस्ट सही लग रहे थे. एपिसोड 35 जो था, जो उनको डब्बों में बिठाया था, डिस्ट्रैक्ट करना था, दैट वाज अ रियली बोरिंग टास्क.
उसका क्या मकसद था उस टास्क का, मुझे तो नहीं समझ आया यार। वो टास्क मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि आप बैठे हुए हैं और आपने टाइम कैलकुलेट करना है, वॉचेस या और कोई चीज तो है नहीं है। ये इन्होंने पहले भी किया था। दिस इज अ टास्क दैट आई लाइक, बट वो वही बात है कि अनॉय करना। और I found it very boring because nobody could. Have you ever tried that? Tried to like calculate time? Yeah, I have. Have you? Yeah. Were you right or were you? No, I never finished the task given to myself. You gave it to yourself? हाँ. वैसे कभी ऐसा हुआ ना कि अच्छा टाइम गिनना है, गिनो कि कितनी देर हुई होगी। हाँ, लेकिन मैं खत्म नहीं करती। यार मैं कॉन्शियसली करूंगा अब ये करना, मुझे बड़ा शौक है करना। But no, I felt that as a longer task it was quite dull. और प्लस कोई किसी को डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सका। भोंपू बजाओ, ये करो, they were all very इतना good. तो भोंपू बजा रहे थे वो, लेकिन नहीं कोई डिस्ट्रैक्ट हुआ ना, सबने अपना पूरा किया। हुए हैं वो 70 मिनट 90 मिनट तक बैठी रही है रिदा। हाँ बैठी रही है, वो तो गिन गलत रही थी ना। तो डिस्ट्रैक्ट और कैसे होना था, उन्होंने बैठना ही था ना, टाइमिंग ही आउट होनी थी ना उनकी, और क्या होना था। सैफ ने बड़ा अच्छा कैलकुलेट किया था, बादशाह सलामत ने बोला अगर आप गाना ना गाते तो आप जी। आपने जब गाना शुरू किया था सिर्फ आप 1 मिनट ऊपर थे, अगर आप बाहर निकल जाते तो आप इस वक्त जीत जाते हैं। निकल आते, शोक पुणे में वो हो गया जी, वो अहमद जीता, अहमद जीत गया, अहमद सेफ हो गया। सारा उमर एलिमिनेट हुई, वर यू एक्सपेक्टिंग इट? Yeah, I mean, yeah. I kind of did anticipate it would be her. अगर अहमद ना सेव होता तो आपको क्या लगता है अहमद जाता है सारा? नहीं, अहमद जब से वापस आया he's not on a weak wicket, not too much, not weaker than सारा। सारा उमर के बाद मुझे लगता है नेक्स्ट सारा नहीं। सारा उमर तो प्रॉपर खुश थी कि वो निकली है, she was very happy। Yeah, कि she was missing her children and like वो फिर बस पे आई भी, मैंने इंटरव्यू भी किया, she was happy। Yeah, she was like good riddance, whatever। अब मुझे लगता है शायद सारा नीलम is a weak contestant। I feel she needs to do a lot throughout the week to make it। I feel she's an next elimination। I don't know, अभी लग रहा है, कल परसों शायद कुछ और लगे, मुझे नहीं पता, अभी मुझे लग रहा है। वो जब से यासीन वजीर बना है वो काफी शोर वोर तो मचा ही रही है, तो कैमरे फुटेज में तो आ रही है, नजर आ रही है कैमरे में। जाने से क्या होता है, यही होता है ना, इम्पैक्ट नहीं है ना, इम्पैक्ट नहीं। किसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा है आपको? नहीं, बाकियों का, क्योंकि 12-13 लोग रह गए हैं, अब इम्पैक्ट थोड़ा पर्सनालिटी सबकी एज इंडिविजुअल्स आप पे वाज़ेह हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे। सम पीपल हैव रिडीम्ड देमसेल्व्स, लाइक आई फील दैट मुस्लिम हैज बाउंस्ड बैक आफ्टर वज़ारत, वो अब नजर आता है। यार वो आपने रील देखी है मुस्लिम और दानिया की, बड़ी क्यूट सी एक रील चल रही है, बड़ा मैंने आपको उस दिन कह दिया था कि इनके आपस में वो कान पकड़ के माफिया मांग रहा है, हाथ पकड़ रहा है वो उसके, मुझे लगता है जोड़ियां टाइप तो बनी नहीं है ये इनका। दानिया और मुस्लिम की तो बड़ी एक बन रही है जोड़ी। अच्छा वो जो भी रील थी शायद आप लोगों ने भी देखी, वो क्यूट रील थी, उसके पीछे कोई गाना बड़ा किसका था, शाहरुख का कोई गाना चल रहा था और वो यूं कर रहा है, और मैंने कहा यार ये तो क्यूट से लग रहे हैं बेचारे। मैं भूल गया एक सेकंड के लिए कि इनका वो जो इनकी छोटी-छोटी जोड़ियां टाइप्स की बनी हुई हैं। देयर इज लाइक मुस्लिम एंड दानिया, फिर कभी-कभी लगता है मैडी और मलाइका की दोस्तियां टाइप हैं। एक कोई सीन रिवील सा हुआ है जिसमें कौन 2 लोग बैठे हुए हैं, लग रहा है कि जिस कपल को बैठा हुआ है ऐसे करके, यू नो, was it अमर एंड माहम जो बैठे हुए थे वो कोई चीज, वो तो अमर भाई कहती है, ऐसी भाई कहती है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अब ये 12-13 लोग रह गए हैं तो अब इनकी ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही हैं पर्सनालिटीज एज इंडिविजुअल्स। रिदा का काफी एक जो ग्रुप में पोजीशन थी वो काफी हद तक हिली है वो पोजीशन। कमल और रिदा की एक जो आपस में हुई तूतड़ा जो भी हुई, अब कमल जो है वो भी हैंग आउट उधर ज़ैनब के साथ करना शुरू हो गई है, ज्यादा नजर आती है। रिदा जो है वो कमल और रिदा की रिफ्ट की वजह से ज्यादा मलाइका और दानिया के साथ नजर आती है। पूरा जब यासीन वजीर बना तो वो एक बात हुई कि जी किचन में काम करना है हमने सबने तो यार, लेकिन यासीन वजीर बना विद 300 पॉइंट में तो यही फिक्र थी खाएंगे क्या पूरा हफ्ता, पराठे और चाय नहीं, कुछ ना कुछ इन पे आई एम श्योर कोई मेहरबानी होगी। इट्स इम्पॉसिबल। यार पराठे खाने में क्या प्रॉब्लम है, बंदा रोज 2 पराठे 3 खाए। ओ यार 3 पराठे और ना कुछ दिल चाहे आपको कुछ खाने को, खाली पराठे खाए जाए पूरा हफ्ता, सिर्फ पराठे आप खाएं, पराठा और चाय आप तो दुनिया का सबसे बेहतरीन नहीं डिप करके खाएं चाहे पराठे के साथ तो चाय पी लेते हैं। ना अंडा ना गोश्त ना दाल ना चावल, अंडे हैं ये बात, थोड़े बहुत अंडे थोड़े से हैं, दूध के भी सिर्फ 2 डब्बे थे। हाँ। आटा अलबत्ता वो का ना 10 kg पहले आया, 10 kg इनका और मिलेगा नहीं यार। अच्छा यासीन जो गेम में जीता, इनका बहुत लंबा होता है, सुबह से लेकर रात तक। आई मीन
जो यासीन गेम जीता वो भी बाय डिफॉल्ट ही जीता है, कोई ऐसा जीता तो नहीं। क्या कहना चाहेंगे गेम के बारे में? क्या कहना गेम वो भी कमजोर गेम थी, कमजोर गेम थी कि जी एक बंदा जो है जो वजारत के लिए करेगा उसको राशन नहीं मिलेगा और गया तो गया, और फिर it was no, तो यार यूनिटी की गेम थी ना, यही तो बात थी कि यार आप 13-14 लोग जो है, हम नहीं है इतने ब्राइट, इनको ये करना चाहिए था। देखें इनको 6 हफ्ता है, इनको अभी तक एक बेसिक बात नहीं समझ में आ रही। जब आपके पास राशन नहीं होता आप नहीं फंक्शन कर सकते, ना आप टास्क प्रॉपर्ली खेल सकते हैं, अब तो आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते, ऑर्डर भी नहीं आप कर सकते। इन सबको ये चाहिए था यार कि हम में से कोई ब्लैक बॉल नहीं उठाता, हम सब जो है लेट्स अग्री ऑन दिस कि हम सब जाके राशन के लिए खेलेंगे, ब्लैक बॉल कोई ना उठाए। एंड में बादशाह नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था 3 लोगों को उठाए, तो उनको ये मिली डिसाइड करके 3 लोग डिसाइड कर लेने चाहिए थे और फैसला करना चाहिए था कि बस यही 3 करें, कोई ना जाए हसन उनमें इतनी यूनिटी को नहीं चाहिए था ना। जब राशन की इतनी प्रॉब्लम है, अब एंड में भी मेरे ख्याल में वो जो 2 चांसेस इन लोगों ने लिए वो ना लेते 100-200 पॉइंट्स और आ जाते तो एटलीस्ट इनका हफ्ता तो गुजर जाता ना। 450 में इन्होंने फिर भी मैनेज कर ही लिया था, तो 500-600 पॉइंट्स अगर हो जाते इनके, और बादशाह सलामत डबल करने भी लगे थे, वो क्यों नहीं उन्होंने किए? किस बात उन्होंने कहा मैं 600 करने लगा था। जब क्या हुआ, जब इन्होंने खाना चोरी करके आउट ऑफ टाइम आउट ऑफ टर्न खाना शुरू किया, तो वरना बादशाह सलामत का वरना तो मैं इनको पॉइंट्स डबल कर 600 कर देता। I found the elimination episode a bit dull. मैं तो कल की एपिसोड की बात कर रहा हूँ, जब यासीन वजीर बन गया। अब यासीन और सैफ आपको क्या लगता है कि कितना वो कर पाएंगे? हाँ कल एलिमिनेशन ही एपिसोड, अभी तो नहीं आई। हाँ आप आगे चल रहे हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, मैं देखी नहीं है, मुझे कैसे पता लगेगा। यासीन बन गया वजीर, यासीन और सैफ वजीर और मुशीर जी। शुडंट अब मुशीर हैव बीन अ गर्ल, क्यों? लड़कियों के कमरे में कैसे कंट्रोल करेगी, किसी को करना हुआ था। जब पहला सैफ वजीर बना था तो यासीन मुशीर था ना, तो इसलिए राइट हाँ। तो कैसा देख रही है यासीन का हफ्ता? मुझे यासीन थोड़ा सा कमजोर लग रहा है इस वक्त, विद नो पॉइंट्स फॉर राशन, नो फूड। इसको बहुत तंग करेंगे, बहुत तंग करेंगे। मैडी ने तो पहले ही बोल दिया कि राशन तो चला जाएगा क्योंकि मैं चोरियां करूंगा। ज़ैनब ने भी वो निकाल के पता नहीं ऊपर सीलिंग में क्या फेंक दिया है, कुछ पत्ती या चीनी या कुछ भी। ज़ैनब ने फेंका था या मलाइका ने फेंका था रात में? तो ये हफ्ता तो ये यासीन को बहुत तंग करने वाले हैं जी हाँ, जो मुझे लगता है बहुत सारे फायरवर्क्स होंगे, which will be fun to watch, which will be fun to watch। मलाइका ने पिक किया आपकी नजर में? एक बार ने सुना वो कह रही थी आई एम मिड, आई एम लिटरली 5, आई एम मिड है। हाँ आई एम व्हाट? अपने बारे में कह रही थी आई एम व्हाट कि आई एम नॉट दैट ग्रेट, आई एम नथिंग, आई एम मिड, आई एम लिटरली 5, लाइक 5 आउट ऑफ 10। मैंने नहीं देखा वो पार्ट मिस कर दिया आपने? हाँ पिछले हफ्ते में किसी एक टाइम पे बोला। ओके, I just felt there was a lot of talk time in these last 2-3 episodes. बातें चीजें कम हो रही थी। I like to see a bit more action ना। एक बेचारा मैडी एक अदद बंदा वैक्यूम लेके लगा होता है, एक बादशाह सलामत ने आके किसी के एक का बिस्तर भी सही किया था जो नहीं बना हुआ था। बादशाह सलामत देखें यार कितना बिस्तर ठीक करना पड़ा उनको, कितने यार अजीम इंसान है बादशाह सलामत, उनको जलील करने के लिए। एक दिन बादशाह सलामत पकौड़े ले आए थे उनके लिए, तो ठीक है छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। बादशाह सलामत यार बहुत अजीम आदमी है, ठीक है। आके उन्होंने देखे बिस्तर साफ यार किया यार, वो गए हैं स्पेशल बॉयज की, और उन्होंने कहा यार अगर मैं लड़कियों के कमरे में जा सकता तो मैं वहां पे भी मैं लड़कियां कह रही हूँ तो सब ठीक है। मैं उस कमरे में जा नहीं सकता हूँ, वरना मैं उधर भी जाके सही कर लेता। एग्जैक्टली हमारे तो सब ठीक है, वो कह रहे नहीं मैं अगर जा सकता था मैं वहां पे भी ठीक करता। लड़कियां कह रही है वहां पे कुछ खराब है ही नहीं, आप क्या करते हैं? ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि यासीन के लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा ये हफ्ता। मेरा भी यही ख्याल है। यासीन और सैफ की आपस की भी मुझे लगता है लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जिस एतवार से ये लोग तंग करेंगे इन सब की मैडी और मलाइका और ज़ैनब, और अभी सेफ सिर्फ यासीन है, और यासीन सिर्फ सेफ है, तो इसमें फायरवर्क्स हफ्ते में नजर तो आएंगे। दूसरा मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब जरा 2-2 एलिमिनेशंस हों, घर में रश कम होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है होना चाहिए, और नहीं अगर मेरे कहने ना कहने से क्या होता है, मुझे लगता है कि कर देना चाहिए तमाशा टीम को, बिकॉज 12 कितने लोग हैं, अभी भी 13 लोग हैं आई थिंक, वे टू मेनी पीपल, और अब तो महीने से भी कम रह गए, क्या तारीख हो गई है 15 को, आखिरी 3 तो आखिरी एपिसोड तक जाएंगे ना, 3 लोग, 5 जाते हैं एलिमिनेशन तो 10 और होंगी,
5 जाते हैं। 5 जाते हैं। हाँ, तो एलिमिनेशंस तो फिर कितनी होंगी? 8 जाते हैं। Another 8 eliminations फिर अगर 64 डेज है ना, कितने डेज हो गए? 33 डेज हो गए हैं। 35 तक 36 तक हम रिव्यू कर रहे हैं आज। 36 डेज हो गए हैं? हाँ तो फिर तो कम टाइम रह गया। हाँ एग्जैक्टली, तो 4-5 कितने हफ्ते रह गए? 28 दिन रह गए, महीना और फिर रह गया यार। ठीक। हाँ, मुझे लगता है रश थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नामना जी। मैं मंटो नहीं हूँ। मैं मंटो नहीं हूँ। मुझे समझे। ये 2 किस्तें डेडिकेट हुई। महमल की शादी होगी, शादी नहीं होगी, शादी होगी, शादी नहीं होगी, शादी होगी, शादी नहीं होगी। और मंटो साहब को महमल से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। महमल को मोहब्बत मंटो साहब से है, नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। तो ये 3 सर्कल्स में हम ओवर एक्सटेंडेड कॉन्वर्सेशंस। Unfortunately, after 2 weeks of very, very strong episodes, these were 2 very tedious episodes. They were not good episodes. बहुत ज़्यादा conversation थी going around these 3 topics. बार बार scene पे scene. पहले मिस मारिया आती हैं, मंटो साहब ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, वो बैठ के कहते हैं वो मोहब्बत है, कहते हैं मुझे मोहब्बत नहीं है, कहते नहीं आपको मोहब्बत है, नहीं मोहब्बत ही नहीं। अच्छा, वो चली जाती हैं। उसके बाद वो जाते हैं उनके घर, फिर वो फ्रूट चाट बना रही होती हैं। फिर महमल फ़ोन करती है, कहती है अच्छा उनको मोहब्बत है, नहीं मोहब्बत नहीं है, नहीं मोहब्बत की क्या है शराइत, अच्छा ये यूँ है तो ये यूँ है। इट्स जस्ट टू मच टॉक टाइम। एंड आई एम सॉरी, मिस मारिया सेड समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक कि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि जो टीचर है और उसके बीच में मोहब्बत जो है वो नाजायज़ है। नहीं लिखा हुआ है, इट्स एथिकली रॉन्ग। और सनम ने यहाँ बैठ के बोला कि ऑफ कोर्स इट्स एथिकली रॉन्ग। I don't know how this dialogue मिस मारिया ने through the cracks. तो एक बात ये दिखाई गई कि मंटो साहब खुद कहते हैं यार कि ये इनअप्रोप्रिएट है, ये सही नहीं है, वो मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी स्टूडेंट है, ये नहीं है। तो कहती है ना किस दीन की किताब में शरई तौर पे नहीं है, ना मॉरली को उर्दू में क्या कहते हैं? मेरे क्लियरली वो कहती है कि यार ना किसी कानून की ना एथिक्स की किताब में, ना किसी रिलीजन ने रोका है, ना अखलाक और कानून की किसी किताब में लिखा है कि अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत करना जायज नहीं। तो एथिक्स की किताब में तो गलत है। कानून की किताब में भी शायद दुनिया में, और क्या दुनिया की किसी एथिक्स की और कानून की किताब में गलत कानून है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। देखें, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मंटो साहब जो हैं वो अपनी स्टूडेंट से शादी करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस इज इंटायरली इम्पॉसिबल या अनहर्ड ऑफ या ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इट्स ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है और ना ये अनएथिकल है ना ये इलीगल है, तो भाई बहुत सारी जगहों दुनिया में कहीं पे तो बहुत सारी जगहों पे तो है ना, इसको अनएथिकल कहा जाता है, इसको उस नजर में देखा जाता है। I would like to think कि यहाँ भी कहा जाता है। I wish यहाँ पे यही डायलॉग रहने देते जब मंटो साहब ने खुद कहा कि वो मेरी स्टूडेंट है, फॉर गॉड सेक मिस मारिया, वो मेरी स्टूडेंट है, गैर मुनासिब है, यहाँ बात छोड़ देते। या वो आगे से सिर्फ इतना कह देती कि एक दिन ग्रेजुएट होगी ना, हाँ क्या पता वो कॉलेज छोड़ दे, कॉलेज छोड़ देगी तो फिर तो आपको मोहब्बत तो है ना। बट गलत है, कभी कभी मोहब्बत गलत भी हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, एक बात जो है वो नाजायज, मोहब्बत जो है उसको झुटलाना, उसको झूठा कहना वो नाजायज हरकत बात है नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे ये बात कि अगर सर मंटो को मोहब्बत हो गई है और महमल को मोहब्बत हो गई है, मैं इस बात को ऑड नहीं समझता। अगर हो गई है, एक सवाल आप हमेशा पूछते हैं कि ये मोहब्बत कब हुई। हाँ, ये बात हाँ ऑड मैंने मुझे ठीक है यार, अगर प्रोफेसर को हो गई है एक अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत, ठीक है अगर वो उसको, लेकिन मुझे नजर तो आए ना कब हुई है। हाँ, और वो अगर उसको परसू नहीं कर रहा और वो अपना बैक ऑफ हो गया है और वो उसको नहीं करता, तो ठीक है, उसको एक लड़की, सवाल ये पैदा हो तो वो लड़की क्यों पसंद आई, क्यों पसंद आई, कब पसंद आई, क्या वजह बनी। मैं, और यकीन करें, मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अच्छा मंटो साहब को मोहब्बत क्यों हुई है, और महमल को कब हुई है मोहब्बत। इन्फैचुएट होना, क्रश होना और चीज़ है, मोहब्बत होना और चीज़ है। उसको घोल घोल के पिला रहे हैं सारे, मिस मारिया से लेके सुरैया पप्पो तक हर बंदा पिला रहा था मोहब्बत है। और अब तो मैं हजरत मिकाल भी, तुम्हें मोहब्बत है, तुम्हें मोहब्बत है, ये शादी तो नहीं होगी गुड़िया, शादी नहीं होगी गुड़िया, लाडली शादी तो नहीं होगी, तुम्हें मोहब्बत है। वो पक गई यार, मैं सुन के पूरी 2 किस्तों में। वेरी पुअर, वेरी वेरी वीक एपिसोड्स, वेरी वीक एपिसोड्स। प्रॉब्लम ये है कि
एक तो अनएथिकल बात को इंडोर्स कर रहे हैं और अब तो मुंह से इंडोर्स किया है, इट्स नॉट इवन स्पेकुलेशन, मुंह से आपने इंडोर्स कर दिया कि ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली and we're all very fond of Humayun Saeed, but Manto is a very lackluster character. There is nothing enigmatic about Manto as a professor that I would think, oh my God, the student has the hots for him, and I understand. No, I don't understand. ठीक है, उसने 2 दफ़ा उसकी जान बचा ली, whatever. But you just portrayed him as a very, very like wishy-washy character. I mean, like आपकी 4 साल से आपकी एक दोस्त है, and आप कह रहे हैं कि आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो कह रही है कि आप किसी और के लिए भी यही हरकत करते हैं। महमल के अलावा कोई लड़की हो तो उसको भी बचाओगे आप? यार वो कहता हाँ ऑफ कोर्स मिस मारिया, मैं आपके लिए भी यही करता। वो आगे से चुप है। अच्छा, इट्स नॉट अपीलिंग मी। आई विल गो बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग प्यारे अफजल। अब अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करें, जो कि आप कर सकते हैं बिकॉज इज द सेम राइटर, ऑल्सो द सेम डायरेक्टर, बट मोर सो इट्स ऑल अबाउट द राइटर्स पर्सपेक्टिव। मैंने उस दिन ये बात की थी कि जब खलील रहमान कमर साहब रोमांस लिखते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है मोहब्बत का, इश्क का, लव का, वो शायद इतना रेजोनेट नहीं करता ऑडियंस के साथ। लास्ट ही गेट्स राइट, आई एम बीइंग सीरियस नाउ। ये जो आप देखें प्यारे अफजल में यही गोल हम घूमे जा रहे हैं फरा के किरदार को लेके। मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है, तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है, बाप कह रहा है तुम्हें मोहब्बत होगी, बहन कह रही तुम्हें मोहब्बत होगी, आरफा कह रही तुम्हें, वो कह रही मुझे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है। इसको एक्सप्लोर करने में आपका मतलब है कि आधा दिमाग रह जाता है। सेम थिंग हैपनिंग हियर ऑल्सो। मोहब्बत है, नहीं है, उसको है, उसको नहीं है, उसको है, वो कह रहा है मोहब्बत है, वो कह रहा है नहीं। सेम थिंग हैपनिंग हियर ऑल्सो। There is so much screen time, so much effort spent on understanding कि यार 2 लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत है या नहीं है। इतनी कोई मेरे ख्याल में मुश्किल चीज इसको बना दिया गया जो कि होनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हमने पिछली 2 हफ्ते 2 किस्तों को बहुत इंजॉय किया, उससे 2 हफ्ते इंजॉय किया, वो मोहब्बत के बारे में नहीं थी। That was about the rivalry between Siraj and Binyamin. Exactly what I was going to say, that those are the interesting parts of the story. अच्छा, उसमें भी सॉरी बात काटूं, उसमें भी जो फरहाद की whatever twisted concept of मोहब्बत है वो है, लेकिन वो चीज जो है उसको हम enjoy कर रहे हैं, उसमें जुमलेबाजी को भी। तो बोला ना कि मेरी मोहब्बत नहीं थी, मुझे एहसास हो रहा है मेरी जिद थी। सच्ची अब्बा, मैं मोहब्बत नहीं कर रहा था, जिद कर रहा था। और झूठ बोल रहा है वो, whatever it was, मोहब्बत वाकई नहीं थी, जिद थी, बिकॉज़ जो वो उसने नया टर्न लिया है वो झूठ नमाजी हो गया है माशाल्लाह। बहन ने पहचान लिया ना, कहती है कि ये ऐसा नहीं है। बाकी आपको भी लगता है? ऑफ कोर्स बहन कहती है आप लोग जानते नहीं है उसको। तो जो उसने अब्बा के सामने हाथ जोड़ के बोले कि मेरी तरफ से, अब्बा तो ऐसे, you see that is the interesting, that was the only interesting sequence in these 2 episodes was a Farhad Binyamin's conversation with his sister, जिसमें वो कह रहा है कि मैं बदल रहा हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास है, एंड यू आर लाइक ओके व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। देन जब वो दफ्तर में बैठा होता है और बाप आता है और बाप की आंखों में तारे आ जाते हैं कि ओ माय गॉड मेरा बेटा, और फिर से कहना प्रॉफिट लॉस की बात फिर से करना, जैसे मांग जरा ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे तो कान तरस गए थे ऐसी बात सुनने। सॉरी मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गया। सॉरी मैं आपकी कुर्सी पे बैठ गया। आई एम सॉरी, मैं आपकी इजाजत के बगैर आपकी कुर्सी पर बैठ गया। क्या होए, ये तो वही बेटा है जिसको मैं दुआएं मांग के मैंने पाया, तो मुझे तो जन्नत मिल गई है। और फिर घर जाके पूरा दोबारा मदीहा का बात करना हमाद के साथ, और ये कहना कि ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है, मुझे ख्वाब आया है और वो जो खंजर लेके आएगा हमारे साथ। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था सारा। इसमें भी प्रॉब्लमैटिक था। इसमें भी प्रॉब्लमैटिक ये था कि जब शादी पे, महमल की शादी पे जाने की बात हो रही है, तो खतीजा और बिन्यामीन बैठे हुए हैं और खतीजा कहती है कि आपकी तो अभी भी सुरैया को राल टपकती है। बड़ी टेरिबल थिंग टू से। लेकिन पहले आपकी राल नहीं टपकी थी, अब तो आंखों में खुमार भी है। बड़ी टेरिबल थिंग टू से। अच्छा, उन्होंने डिनाई नहीं किया? नहीं, डिनाई क्या, मुझे तो तरस आता है उसके, दोनों बेटे मार दिए। आपको यार ये लगता है ये लोग इस काबिल है कि उन्होंने 200 लोग मारे हों? नहीं लगता।
जो एक बेसिक प्रेमिस है, मैं मंटो नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत दो खतरनाक घराने हैं, मुझे ये खतरनाक लग ही नहीं रहे। यार ये लोग सॉफ्टीज है ना, सॉफ्टीज हैं ये दोनों हो गए ना बच्चों की, इन्होंने ख्वाबों में मारे हैं ये लोग, बच्चों की वजह से। फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन महमल की कि आपने पैदा किया है, इतना हक मैं आपको देती हूँ, लेकिन 22 साल तो फिर मेरे पप्पो के हैं, और आप उतना हक ले लें, बाकी मुझे unnecessary at this point in the story, not required. All the conversation between Mikhail and his father, कि आप रोक दें, शादी 2 महीने रुकवा दें, मुझे लगता है यूं है तो त्यों है, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहे, मोहब्बत हो जाएगी, नहीं है मोहब्बत तो शादी के बाद हो जाती है। Too much, not interested in these conversations. There needed to be action. One scene that I was looking forward to and I thought should have been better but wasn't, was Shamrez meeting Farhad and Hamad. What was that scene about anyway? And how does Hamad know Shamrez and why was he so pally? उसको ऐसे गले मिलते हैं पहले दिन से ऐसे ही है, मगर why? शायद ये जब छोटे थे सेम स्कूल में जाते नहीं मुझे नहीं कोई रेफरेंस मिल रहा है इस चीज़ का, मेरे लिए कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ की कि हमाद जो है, जिसने पॉइंट ब्लैंक उसके गार्ड को मारा अपने भाई को बचाने के लिए, इनका एक आमने सामने शूट आउट हुआ है अभी कुछ दिन पहले। यार जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था वो जेल में था भाई, तो वो मिला था ना, शमरेज जब बाहर आ गया था तो तब भी तो मुलाकात हुई थी, जब शमरेज की और हमाद की गाड़ी आमने सामने आई थी, जब फरहाद गाड़ी चला रहा था। इतनी इनकी दोस्ती होगी कि ये पहली हो गए। वो तब भी दोस्ती थी, इनकी बचपन से दोस्ती है, हमाद और शमरेज की बचपन से दोस्ती है। मुझे नहीं है बैठी बात सही होगी ऑब्वियसली, लेकिन जैसे फर्ज करें वो जो है बहन मदिया की और महमल की भी सलाम, मदिया महमल के तो 2-4 सीन हमने देखे हैं ना, सलाम दुआ है। हाँ, तो इन्होंने पहला सीन दिखाया था ना शमरेज का और इसका हमाद का। देखिए हमने अगेन सॉरी मैं प्यारे अफजल की उस पर जाऊंगा, हमने उस दिन डिस्कस किया था जुमलाबाजी और कहानी, 2 अलग अलग चीजें। जुमलाबाजी भी वहां पे बहुत अच्छी लगती है जहाँ पे कहानी में स्ट्रेंथ हो, और जब कहानी में या कहानी में कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ पे वो उतनी उसमें कुव्वत या ताकत नहीं है कि वो व्यूवर को हुक करे, तो वहाँ पे फिर जुमलाबाजी एक्सेसिव लगना शुरू हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते की ये जो 2 एक साथ थी, उसमें मेन मसला मेरी नज़र में यही रहा है था कि यहाँ पे कहानी थोड़ा सा वीक हो गई, क्योंकि ये जो सारी सिचुएशंस थी ये हम बहुत एक्सेसिव हो गई, हम बार बार यही चीज़ सुन रहे हैं, यही चीज़ देख रहे हैं। एक आध बार हो तो समझ में आता है, बट मिस मारिया और मंटो साहब की कोई ये अपटीन्थ कॉन्वर्सेशन थी कि जी आपको प्यार हो गया, आपको नहीं हो गया। दूसरा, मिस मारिया और महमल हैं तो एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट टीचर, राइट? तो इतनी उनकी फ्रैंकनेस के यार वो फोन करके अच्छा ढोलकी अभी ये, अच्छा मंटो साहब ने ये क्या कह दिया, वो क्या, मतलब यू नो आई हैव टू इट्स स्ट्रेच माय इमेजिनेशन अ लिटिल बिट। आई वाज बोर्ड, I was annoyed and bored both. I was annoyed and bored both, unfortunately. So कहानी में जो strong points हैं वो बिन्यामीन, सिराज, उनकी दुश्मनी, सुरैया की दुश्मनी, क्या होगा अब जो एक मिस्टीरियस कॉल आई है एंड में इसको हजरत को वो किसकी है, फरहाद ने की है। ऊपर से चेक वाले अंकल की आई होप कोई रेलेवेंस हो, चेक को रख लिया उसने, बट उसकी क्या कहानी के साथ आई होप कोई रेलेवेंस निकले आगे। पता नहीं कब 18 किस्तें तो हो गई। या कौन है वो अंकल, जो मुझे लग रहा है कि अगर इफ आई डिडंट नो बेटर आई वुड थिंक कि ये बाप है मंटो का, जिस तरीके से हाथ लगाता है कि तुम्हारे बाप को, कहते नहीं वो जहन्नुम में भी सड़े। नहीं, उसने कोई मोहब्बत की बात की। याद रखिएगा, मोहब्बत की तौहीन करने वाला हर शख्स हर वक्त तड़पता रहेगा। कोई तो मुझे लगा कि क्या इसका क्या मंटो सर को पास में मोहब्बत तो नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन बचपन में ही आई थिंक बाप ने अलग कर दिया था। बाप शायद छोड़ के चला गया हो। Clarity चाहिए। Maybe Manto's Danish's son. Who's Danish? मेरे पास तुम हो वाला सीक्वल हो, क्या पता ये। दानिश मंटो माँ छोड़ के चली गई होगी, फिर मंटो का बाप इस वजह से इससे अलग हो गया। उसका बाप तो बहुत अच्छा था, दानिश तो मर गया था, दानिश तो मर गया था और उसका नाम रूमी था। हाँ, रूम में भी मंटोज रूमी। हमारा नहीं। ठीक है। एंड में इंटरेस्टिंग था, मुझे जब फोन आया मैंने कहा यार अब मुझे लगता है ये मरेगा। कौन? या हजरत मरेगा या हजरत का बाप मरेगा। मुझे लगा बाप मर गया, लेकिन कोई ना कोई तो मरेगा। हाँ, शादी तो आई होप कोई मरे यार, कुछ तो हो। कोई मरेगा, शादी तो तभी रुकेगी। लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में वो तैयार होके जा रही है तो शादी तो हो रही है। शायद ड्रीम सीक्वेंस हो, ये भी हो सकता है।
जी, शेर भी डिसअपॉइंटमेंट थी इस हफ्ते और मंटो भी डिसअपॉइंटिंग था इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली। दोनों ड्रामे की दोनों किस्तें। तो जब आपने जमा तकसीम देखा, जिसको लिखा सरवत नज़ीर साहबा ने, जिसको डायरेक्ट किया अली हसन साहब ने, जिसमें काफी सारे अदाकार हैं, काफी सारे लीड अदाकार हैं तला चौहर और मावरा हुसैन, तो वो आपको कैसा लगा? जी, उसको जब मैंने उसके टीजर्स देखे तो मुझे एक छोटा सा डर था मेरे दिल में कि क्या ये मन्नत मुराद का पार्ट 2 हो, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया और जब 2 किस्तें मैंने कंप्लीट कर ली, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई एक्चुअली एंजॉयड जमा तकसीम। इट वाज अनप्रिटेंशियस, इट वाज अ वेरी होलसम फैमिली स्टोरी। अभी तक टॉक्सिसिटी नहीं नजर आई, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाप कहेगा कि नहीं ओवर माई डेड बॉडी, वहाँ बाप गिव्स इन। और जो कहानी जिस तरीके से चल रही थी, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा एकदम मेरे अंदर ऑप्टिमिज्म जागी 2 किस्तें देख के। आई एक्चुअली एंजॉयड दीज 2 एपिसोड्स। आई हैव टू से दैट ऑफ कोर्स वी आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मावरा एज एन एक्टर and all her characters as well. I am also extremely fond of Talha Chahor as an actor, and characters unfortunately ऐसे तलहा ने किए नहीं हैं जो कि मेमोरेबल हो या आपको बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे आई थिंक एक तो जन्नत से आगे मुझे बड़ा पसंद जन्नत से आगे बट वो बेचारा सा ही कैरेक्टर था ना। इट वाज वेरी एक्टिंग एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट कैरेक्टर्स उसको ऐसे नहीं मिले जो आपके लिए बड़े मेमोरेबल या बड़े कोई हीरोइक हो। यहाँ पे एक तो ही इज लुकिंग वेरी गुड, ही इज लुकिंग वेरी गुड, एंड कैरेक्टर्स मुझे दोनों के अच्छे लगे। एंड देयर वर सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल जो 13 लोग 2 गाड़ियों में सार्डीन की तरह फंस के जा रहे होते हैं और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं कि यू नो ओ माय गॉड अब ये आगे जाके ससुराल में मेरी क्या इज्जत रहेगी, मैं ऐसे पहुंचूंगा, ये बड़े रियल थे, सारे रियल फैमिली डायनामिक था। मैंने देख के मुझे मजा आया। इस तरह के जो ड्रामे, इस तरह का मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे थोड़ी सी सोशल कमेंट्री भी हो रही हो, हाँ, साथ साथ और हुई और जो कि बड़ी ज़रूरी भी है, स्पेशली जिस तरह का ये टॉपिक है। वो ना हम पहले भी देखते हैं, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो थोड़े से ज़्यादा उस तरफ चले जाते हैं कि जहाँ पे आपको ये लग रहा होता है कि यार ये OTT हैं, परफॉर्मेंसेस भी वो सब। तो जमा तकसीम की अच्छी बात ये थी कि ये सब कुछ बड़ा बिलीवेबल और रियलिस्टिक टेरिटरी में रखा उन्होंने। उसको देखते हुए ये आपको नहीं लगता कि यार कोई भी चीज ना, जैसे एक वो है भाभी जो कि मीनी है, हाँ, ठीक है, वो खाते पीते घर से हैं, हाँ, नाना उनका एयर कंडीशन गाड़ी भिजवाता है, हाँ, ग्रैंड डॉटर्स के लिए, तो आपने हाँ, उसकी इनफ बैक स्टोरी भी दे दी है, हाँ, आपने बता दिया कि ये क्यों ऐसी है। दूसरा, आपने जो बाकी का घर दिखाया है उनको आपने सबको बहुत एक्सट्रीम पे नहीं डाला। जैसे आपने कहा कि अब्बा से बात हुई, अब्बा मान गए, अम्मा ऑल्सो सॉर्ट ऑफ चिल आउट, बहन जो है उसका भी मियाँ और वो ठीक है, वो ऐसा हाँ, नहीं है कि बहन आ रही है और वो आके तो बहन डाल रही है। और ये बड़ा मजे का था कि पहली भाभी जो कहती है मेरी बहन, ये वो कैंसिल हो जाता है, अपनी बहन कहती है उसकी नंद, वो भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब आपने बिलीवेबल रखा है। सिर्फ एक चीज जो वो बच्ची का कुछ चल रहा है, एक बच्ची का कुछ है और उसको उसका कजन आई थिंक हरास कर रहा है, सिद्रा का कजन भी उसको इनअप्रोप्रिएट हो रहा है, वो तो बड़ा हरास कर रहा है। अच्छा, वो किस लेवल पे है वो नहीं, लेकिन वो आपने दिखाया कि घर के अंदर जहाँ पे माँ बाप नहीं गौर कर रहे और उसकी माँ पे सारा काम आता है, उसकी माँ का नाम क्या है, राशिदा पे सारे घर का काम आता है, वो बच्चों पे तवज्जो नहीं देती, तो वो बच्ची उसकी बुली हो रही है, स्कूल में भी प्रॉबेबली बुली हो रही है क्योंकि दूसरी कजन कहती है बताऊं फिर मैं सबको, तो शी इज होल्डिंग समथिंग यू नो, एंड है हरासमेंट तो चल रही है। और यहाँ पे मैं जो अभी मैं शेर में बात कर रहा था, अब ये बच्चों को मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता इन्होंने और काम क्या नहीं किया, बट ये सब जब स्क्रीन पे आए हैं, अब वो आप तीनों बच्चियों को देख लें, एक जो छोटी बच्ची है, फिर मारिया, सिद्रा और जो तीसरी बच्ची है, ये तीनों यार दे वर गुड इन देयर कैरेक्टर्स, जो भी उनको रोल दिया, जो भी लाइनें थी, जो भी उनके एक्सप्रेशन थे, बहुत अच्छे थे। इवन लिटिल जीशान जो बाद में आता है, जीशान आता है, वो भी अच्छा था। इवन जो ब्रदर इन लॉ है, मैंने उनको पहले नहीं देखा, वो एक मैंने तो बहन को भी नहीं देखा हुआ, हाँ, तो ब्रदर इन लॉ, उनका भी एक बेटा आया वहां पे। ये सब जो एक्टर्स जो कास्टिंग हुई है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि भाई आप ए लिस्टर्स को लेके आए, हर किसी में प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स को लेके आए, बट एटलीस्ट उन कैरेक्टर्स को लेके आए who know their job. And then of course you have a Javed Sheikh and a Bill as you know, Mr. and Mrs. Rafiq, तो वो आपने वो भी दे दिया। दूसरी तरफ आपके दीपक इमरानी और ताजीन है, जिनको हमने देखा था अभी कर्जे जान में देखा था, यूही में भी देखा था, कर्जे जान में भी देखा है, तो इट्स गुड टू सी देम टुगेदर अगेन। अब आ जाए लीड
पेयर पे। तो हाईलाइट मेरे लिए वाज मावरा एंड तला, एक नया ऑन स्क्रीन पेयर, फ्रेश, जैसे मैं कहता हूँ फ्रेश, फ्रेश ऑन स्क्रीन, नहीं फ्रेश इज गुड, फ्रेश इज गुड बिकॉज वी नीड फ्रेशनेस ऑन आवर स्क्रीन, and I have to say Mavra and Tala both look very good together. Very good. The opening sequence was very good. फिर जब वो कहती है and then she steps into the lift वाला, और वो was very cute. Very well done. अच्छा, आप देखें मावरा की एक चीज है कि मावरा ने जब जिन लड़कों के साथ काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आग वाली केमिस्ट्री, बट एक अच्छी इक्वेशन मावरा की डेवलप हो जाती है, होलसम डेवलप हो जाती है हर सब मेल स्टार्स के साथ। एंड तला ऑल्सो हैज दैट, तला की भी एक फीमेल अपने को स्टार्स के साथ एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है। सो व्हेन बोथ ऑफ देम गॉट टुगेदर, इंस्टेंटली इट वाज लाइक यार इट्स बिलीवेबल, इट्स अ गुड कपल, you see them talking to each other, जो उनका जो भी, I like the fact that they've shown कि वो कहती है मुझसे शादी करोगे, they even hold hands and तो it's again वही बात है, ड्रामे की पहली 2 किस्तें नीड टू बी लॉजिकल एंड बिलीवेबल कि यार मैं व्यूअर एज अ व्यूअर में देखते हुए क्वेश्चन ना करना शुरू कर दूं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड अगेन एज यू सेड, तला एंड मावर आर बोथ वेरी गुड एक्टर्स, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अब जो मेन इसमें चीज है, आई थिंक वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स, आपको एनिश याद आया नहीं आया? है ना? हम जिन लोगों को नहीं पता, हम आजकल एक टर्किश ड्रामा भी रिव्यू कर रहे हैं, एन इश्क, आपको देखना चाहिए, और दैट्स एसेंशियली अबाउट 2 डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स। एंड आई वाज लाइक यार ये कितनी एक इंटरेस्टिंग। अब देखो इवन जब लड़की जो है, नाम क्या, लैला और कैस, भाई लैला मजनू, लैला के जो वालिद साहब हैं, जब वो बैठे कह रहे होते हैं, वो भी लॉजिकल एंगल से ही आते हैं। कहते हैं मैंने इन्वेस्टिगेट कराया है, ये शरीफ खाते पीते शरीफ लोग हैं। मैंने उन लोगों के बारे में पता करवाया है, अच्छे खानदानी और शरीफ लोग हैं, बुरे लोग नहीं है, ये हैं हौजरी वाले, लेकिन ये शरीफ खाते पीते लोग हैं, तो ओके। उनका प्रॉब्लम ये है कि यार ये कंजर्वेटिव है। हाँ, उनका प्रॉब्लम ये कि यार तुम एक छोटे घर से जा रही हो, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा जायज उनका कंसर्न है कि तुम यू आर गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल हाउस होल्ड, वहाँ पे इतने लोग हैं, तुम कैसे करोगी नेविगेट। प्लस वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। जब वो कहती है कि बेटा तुम्हारे क्या हॉबीज क्या है, कहती है रीडिंग, म्यूजिक, खाना पकाना नहीं जानती हमारे घर, कहती तो वो बेचारी वो बैलेंस कर रही होती है। That scene was straight out of Anish, I'm telling you यार। मैं कहा ये तो मैं कर लूंगी, मैं खाना भी पकाना कर लूंगी। अच्छा, इसकी भी उन्होंने बैक स्टोरी दे दी कि यार क्योंकि वो जो लड़की है लैला है, वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड सॉर्ट ऑफ चाइल्ड है। अब्बा का कोई सिबलिंग नहीं, खाला एक जो अमेरिका में है, और ये अम्मा जो है वो अपने काम में, अम्मा अपने काम में बिजी, अब्बा अपने काम में बिजी, और वो अकेली रही है सारी उम्र। तो उसको रिश्तों के बारे में एक तो समझ भी इतनी नहीं है, और वो ये पहली बार देख रही है यार कि ये लड़का है, इसकी फैमिली में इतने सारे लोग हैं, तो वो विलिंग है, ये स्ट्रगल करेगी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो इंटरेस्टिंग पैरेलल ड्रॉ कर रहा है इसके साथ, कि जैसे हम वहां पे ये कह रहे हैं कि यार दुआ जो है वो अभी तो मान रही है सारी बातें, लेकिन बाद में उसको वो होगा, तो यहाँ पे भी अब वो तो मानेगी सारी बातें, क्योंकि शी डजंट नो एनी बेटर। इवन दो देयर इज एन इंटरेस्टिंग सीन जब वो आया के साथ जो वो मालिश कर रही होती है, तेल लगा रही होती है, तो वो कहती है कि फलां का ये हुआ फलां, तो एक सेकंड के लिए इसके चेहरे पे भी ये तासुर आता है कि यार मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगी, बट शी इज लाइक नहीं यार कैस इज सच अ नाइस गाय। But there was a lot of realism, and I have to say the direction was very good. Ali Hassan now emerged as a very good director. There were some scenes that were like oh God, it seemed deja vu, like you've been in these scenes. जैसे वो सब बैठते हैं आके, तो जो आया होती है वो आके गिनती है कितने लोग हैं चाय के लिए, and they're like oh my God, इतने लोग गाड़ी से निकल रहे हैं। ये बड़े रियलिज्म थी इन सीन्स में, अच्छे लगते हैं देख के। रियलिस्टिक प्लॉट है ना, वही मैं कह रहा हूँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है। एंड लाइक यू सेड वेरी राइटली, ओटीटी नहीं है। हाँ, लाइक मन्नत मुराद भी रियलिस्टिक हो सकता था, बट ओटीटी की तरफ चला गया कि नहीं, उसको पनपने ही नहीं देना। मैं आपको यहाँ पेरेंट्स वांट अच्छा ही चाह रहे हैं अपने बच्चे का। मैं हम टीवी के 2 ड्रामों की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अभी हमने मासूम की कुछ किस्तें देखी, हमने एक झूठी कहानी की देखी। उन दोनों में प्राइम प्रॉब्लम क्या था, वो यही था, ओवर द टॉप कि जो था आपका वो बैलेंस नहीं था मेंटेन हो रहा। यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन हो रहा है। मुझे जो वो भाभी वाला किरदार था, बड़ी भाभी वाला, शुरू में मुझे लगा, मैंने कहा यार अच्छा ये वो एक टिपिकल अनोइंग भाभी टाइप आपने डाली है, लेकिन वो जो दोनों भाभियों की आपने इक्वेशन दी है ना, छोटी वाली भी कह रही है कि अच्छा देखा उनकी बात नहीं सुनेगी, और वो फिर नहीं, और छोटी तीली लगाती है कि आपको नहीं पता कि उसने लड़की चाहती थी क्या रिश्ता, उसने नहीं, तो एकदम, और बड़ी ये कहती है आप, छोटी ये कहती है आप खुद ही तो कह रही थी कि उसको रिश्ते और आ जाएंगे, तो फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप दिल पे इतना क्यों रह रही है? आप तो कहती हैं कि नुज़रत को रिश्तों की कमी नहीं, तो फिर क्यों परेशान हो रही है?
तो परी कहती है हाँ वो तो नहीं है, ठीक है मैं चलूंगी साथ। एग्जैक्टली बात मतलब एकदम झटक के आप उतार देते हैं, नोबडी इज कैरिंग एनीथिंग फॉरवर्ड अभी तक कि वो बैठी हुई है, वो स्कीम करेगी या वो प्लॉट करेगी। फॉर नाउ so like I said, the opening was good, but you see, so that is where a good writer comes in. I trust सरवत नज़ीर। हम हमेशा उनके ड्रामों में, ठीक है दस्तक में भी पीछे पहले भी होती हैं चीजें, ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट बाय एंड लार्ज यू कैन ट्रस्ट हर राइटिंग। यार एटलीस्ट उसमें ये OTT एग्जैजरेटेड इस तरह की लॉजिक, हाँ लॉजिक अबैंडन नहीं होगी, हाँ ये नहीं होगा। आप बाद में ये कंप्लेन कर सकते हैं कि फलां ये हो गया, ये थोड़ा सा यूं हो गया, बट ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट होगी वो रिडिकुलस नहीं होगी। एंड नाउ विद अली हसन डायरेक्टिंग इट, एक आपको कॉन्फिडेंस है, होप है आपको। एब्सोल्युटली। मुझे बता, अच्छा एक वो मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा, हसन अहमद का था वो, कि वो जो बीवी है वो कहती कि वो तो उसकी तो बेटियां भी उसकी तरह, तो वो कहते नहीं ऐसे मत करो, वो भी हमारी बेटियों की तरह। ऐसे नहीं कहते, वो भी अपनी बच्चियां हैं। मुझे नहीं पता, ये ना ये छोटी सी चीज है कि यार वो दिखाया, चाचू जो है वो आया, वो देख रहा है भतीजी बैठी हुई है उसके साथ, तो अच्छी चीजें भी इस तरह दिखाई हैं जॉइंट फैमिली की, और आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम्स दिखाते हैं तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है कि माँ बाप कह रहा है कि यार ये अभी तो ये सब कुछ जायदाद मेरे नाम पे इकट्ठे हैं, कल को अगर इनको दे दिया तो ये हमें ईदी सेंटर में छोड़ देंगे। माँ कह रही नहीं नहीं मुझे तो अपने तीनों बच्चों को, दोनों बच्चों को, इनको सबको साथ में देखना है, करना है। तो ये कॉन्वर्सेशंस हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं, और इनके ऊपर ड्रामे कम बनते हैं, अगर बनते हैं तो वो वही बात है, बहुत OTT और वो उस टेरिटरी में चले जाते हैं। तो गुड फर्स्ट 2 एपिसोड्स ऑफ जमा तकसीम। आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे कैसा होगा उम्मीद है कि वो इसी तरह रहे, एंगेजिंग रहे, रियलिस्टिक रहे, फ्लो में रहे। और आमना आप कुछ मजीद नहीं, मुझे अच्छा लगा सारा। आई वाज होपिंग कि बेओ का जरा सा, बिकॉज़ I like seeing her in younger and smarter avatars, but ठीक है उनका कैरेक्टर ही ऐसा दिखाया है। I would love to see her in a funny character. In a funny character, but ये कि ठीक है उनको ऐसे दिया हुआ रोल। Happy 2 episodes were very strong. Yeah. Good. So अब जिनकी शादी उनकी शादी और जमा तकसीम दोनों की पहली 2 किस्तें हमें अच्छी लगी। और गालिबन आज आपका वो भी शुरू हो रहा है, सावल यार पिया मंडे ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है केस नंबर 9 जो है वो वेडनेसडे थर्सडे से शुरू होगा। तो एक अच्छा लाइनअप हो गया हमारे पास अब ड्रामों का। लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग वीक्स एंड मंथ्स। ख्वातीन और हज़रात फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त, मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, परसों विद हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।